मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान। एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10/7/11 और आज फिर रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 14/4/73 और हेडिंग है अव्यक्त मुरली का संगठन की शक्ति और एक संकल्प। अब संगठन की शक्ति क्या है, किसको कहते हैं और कौन सा हमें संकल्प करना है, रखना है, बाप दादा ने आज विशेष इस मुरली के द्वारा प्रकाश डाला है। सभी किस संकल्प में बैठे हो? हाँ, बाप दादा हमेशा ही पहले हम बच्चों को प्रश्न पूछ करके और हमारी स्वस्थिति में स्थित करते हैं। सभी किस संकल्प में बैठे हो? सभी का एक ही संकल्प है ना। जैसे अभी सभी का एक ही संकल्प चल रहा था, वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन के, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो सभी के संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? हाँ, बाबा कहते बहुत बड़ी इस शुद्ध संकल्प में ताकत है। पर ये ताकत जब संगठित रूप में होती है तो वो क्या कर सकती है? तो वो बाबा बताते हैं अभी कि किसी के भी और दूसरे संकल्प न हो, सभी एक रस स्थिति में स्थित हों, तो बताओ वह 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर सकती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। हाँ, बाबा कहते संगठन की शक्ति से हम पूरे विश्व का परिवर्तन करते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों का भी परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें उस स्वस्थिति का और अशरीरी स्थिति का बहुत अभ्यास करना है। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव न डालें तो विजयी नहीं बन सकते। तो हमें भी क्या करना पड़े? माया के ऊपर ऐसे घेराव करके गोलियां चलानी पड़े। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं, या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं, कोई स्थिति में स्थित होते हैं और कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। ऐसे संगठन की रिजल्ट में बताओ क्या विजय का नगाड़ा बजेगा? हाँ, अगर हर एक के मन की स्थिति एक रस न हो, अलग अलग हो, तो बाबा कहते हैं वो संगठन की शक्ति नहीं हुई।
तो फिर विजय का नगाड़ा भी कैसे बजेगा? विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति है? क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही ऐसी एक रस स्थिति की अंगुली से कलयुगी पर्वत उठना है, या सभी की अंगुली से उठेगा? बाबा कहते संगठन की एक रस अवस्था की जो अंगुली है, वो हर एक अपनी अपनी एक रस अवस्था की अंगुली देगा तभी पर्वत उठेगा, या फिर हर एक अपनी अपनी अवस्था से उंगली लगाएंगे तब ये जाकर के कलयुगी पतित पुरानी दुनिया का पहाड़ उठेगा? कैसे उठेगा? हाँ, संगठन की शक्ति से। तो ये जो चित्र में सभी की एक ही अंगुली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की वह निशानी है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि ये कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और ये कैसे उठाएंगे? अब बाबा ने तो वो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? तो किसी ने जवाब दिया, जब आप ऑर्डर करेंगे। तो क्या बाबा पूछ रहे हैं? बाबा ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं, पर बाबा पूछ रहे हैं क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो? हाँ, बाबा ऑर्डर अब भी करे तो एवर रेडी हो। एक रस स्थिति है सभी की, सभी का एक जैसा संकल्प है, एक जैसी स्थिति है, सभी स्वस्थिति में स्थित हैं, एक रस हैं। तो बाबा भी ऑर्डर करें। ऑर्डर क्या करेंगे? ऑर्डर यही करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिर हो फिर नीचे आ जाओ। तो अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करेंगे? जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं, तो ड्रिल कराते समय हम तुरंत ही एक सेकंड में हमें कहाँ जाना होता है? अशरीरी बनकर और अपने बाप की याद में बाप के पास और बाप के साथ जाना होता है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है किसके साथ? बाप के साथ, कि साथ में रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर साथ में राज्य करेंगे। इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी हमारे ऊपर अधिकार है या हमारा किसी के ऊपर अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसीलिए हम समान बन नहीं सकते। तो सदा साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी क्या करो? बाबा कहते हैं बाप समान बनो। स्लोगन है आज का, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। मनसा सेवा के लिए एक संकल्प, मैं लाइट और माइट हाउस हूँ। इस स्वरूप में स्थित हो, चारों ओर लाइट और माइट का प्रभाव फैलाओ। अंतिम पावरफुल स्थिति में स्थित हो, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।